सरकार किसी भी का भी हो, लेकिन भला जनता का नहीं होने वाला। और खासकर जो जिन्हें हम कर्णधार कहते हैं, जो हमारे आने वाले भविष्य का निर्माणकर्ता बनता है, उसकी चिंता भी नहीं करते हैं। तभी तो हमेशा युवा छले हुए महसूस करते हैं। ये कहीं और नहीं बल्कि हमारे झारखंड में ही होता है सबसे अधिक। रघुवर दास की सरकार थी तो उन्होंने 13-11 कर दिया। उसके बाद भाषा को लेकर के हिंदी यानी जो हमारी मातृभाषा है, हमारा जो लैंग्वेज है, जो जो जिसकी बातें हम करते हैं, जो हम साझा करते हैं आपके साथ खबरें, वो भाषा ही गायब हो गया। अब कह रहे हैं कि हम 60-40 60% झारखंडी और 40% बाहरी। तो साहब ये क्यों? और ऐसे ही हालात में अगर झारखंड सरकार है, तो युवाओं के अंदर कितना आक्रोश है। हम बात उस उन पहलुओं को और उनके दर्द को अगर समझना है, तो आज हमारे साथ है भाजपाई है, लेकिन एक युवा है, नाम है आशीष भारद्वाज। हर रूप में, चाहे कभी रामनवमी में नजर आ जाएंगे, तो कभी परशुराम सेना में नजर आएंगे, कभी भाजपा में नजर प्रवक्ता, बहुत भी ओजस्वी प्रवक्ता कह सकते हैं आप, यशस्वी युवा कह सकते हैं, और तेजस्वी कह सकते हैं। पलामू का अगर भविष्य बन जाए या विकल्प बन जाए किसी पद का, तो बड़ा खास होगा। आशीष जी, नियोजन के नाम पर हर बार छलावा, मंशा क्या होती है सरकार और सरकारी महकमे की? मंशा है हमको आपको बेवकूफ बनाना, और क्या मंशा होगी। अगर आप नियोजन नीति पे बार बार ढोल मोल पॉलिसी अपना रहे हैं और उसके बाद भी कह रहे हैं कि हम झारखंडियों की सरकार है, हम मूलवासी की सरकार है, हम आपकी सरकार है, हम उनकी सरकार है जिनका दर्द आज तक सुना ही नहीं गया, और आज भी उनका दर्द जो जिनकी सरकार बनाए हैं कह के उनका दर्द सबसे ज्यादा नहीं सुन रहे हैं। तो यही तो चल रहा है झारखंड में। 13-11 की बात आई थी, रघुवर दास की खूब होला हंगामा किए थे। फिर ये भाषा और ये फिर 60-40 कैसे इन लोग को निकलता कैसे है? दो तरफा, दो मुहा बात कह सकते हैं। लक्की जी देखिए, एक मातृ ऋण होता है, एक पितृ ऋण होता है। हम सनातन संस्कृति के रहने वाले लोग हैं। मातृ ऋण का मतलब सिर्फ माँ का ऋण नहीं है, इस मिट्टी का भी ऋण है हमारे ऊपर। और हम पलामू के हैं, पलामू हमारी मिट्टी है, हमारी माँ है। पलामू के साथ जो भी, जिस भी दल, जिस भी व्यक्ति के द्वारा अगर जरा सा भी ऊपर नीचे किया जाएगा, तो आपको मैं दिखूंगा, लड़ता हुआ दिखूंगा, जूझता हुआ दिखूंगा। 13-11 में भी हमने प्रयास किया था, जिसके कारण देखिए 13-11 के कारण ही कल 3,500 लोगों का मुख्यमंत्री जी जो अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने 5 सालाना रोजगार वाले में हमने रोजगार दिया है। ये रोजगार तो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का दिया हुआ है। लेकिन हम कह सकते हैं कि उससे कहीं ज्यादा कि संघर्ष की धरती पलामू का दिया हुआ है, क्योंकि जंग जब भी छिड़ती है तो साहब पलामू से ही। हाँ, सोनी कुमारी आपको नाम याद होगा, आपको वो नाम याद होगा, सोनी कुमारी। अगर वो नाम नहीं होता तो शायद ये 3,500 लोग नहीं कर पाते नौकरी। तो लेकिन खैर रोजगार सृजन तो किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने। उसके बाद इनको युवाओं ने भर भर के वोट दिया। इन्होंने पूरा डंका बजाया, 1 साल 5 लाख और क्या क्या बोल गए, अनाप शनाप अलर बलर जो मुंह में आया सो बोले। और बोलने के बाद क्या हुआ आप देख लीजिए, चुनाव के दहलीज पे अब हम आके खड़े हो गए हैं। 2023 खत्म होने वाला है। अगर पॉलिटिकल सिनारियो के हिसाब से ईयर का काउंटिंग करिए तो आप 2023 का आधा मध्यांतर पार कर गए हैं। क्या करेंगे अब आप? करने के लिए आपके पास समय नहीं है, फिर आंख में झूल झोंकिएगा जो धूल झोंकते आए हैं। कहेंगे ना कि कोरोना काल से। हाँ कहेंगे, कहेंगे। मान के चलिए कि एक अंग्रेजी का फ्रेज है, फेलियर्स हैव मेनी एक्सक्यूजेस, है ना। जिनको कुछ नहीं करना है वो खाली माने बात पर बात बतौलाबाजी, हाँ बतौलाबाजी कह सकते हैं। अब इसमें क्या है कि देखिए सबसे बड़ा जो लड़ाई हमने लड़ा कि भाषा आधारित नियोजन नीति नहीं होना चाहिए, और इतनी बुरी मानसिकता थी इस नियोजन नीति के पीछे कि आपको मैं बता दूं कि उनके आने से पहले मुझे मेरे घर पे टांग लिया जाता है। इसी नियोजन नीति के बाद से ये प्रक्रिया पलामू में सेट हो गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे तो आशीष भारद्वाज को घर से उठा लिया जाएगा, फिर वो जाएंगे तो हमें प्रशासन छोड़ देगी मेरे घर लाके। आप लोग रह सके कि काला झंडा भी तो दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं, विरोध भी तो कर देते हैं। बताइए ना लक्की जी, आपसे अगर माइक हटा के पूछा जाए आप हमारे साथ शागिर्द हो जाइएगा कि नहीं? जिस मिट्टी के हम हैं, जो जुबान है मेरा, अगर आप मेरे से वो जुबान छीन लीजिएगा, आप मेरे से मेरी बात छीन लीजिएगा, फिर हम अरे सर भाषा के लिए तमिलनाडु और केरला जैसे राज्यों में क्या हो जा रहा है आप देख लीजिए। आज तक उन्होंने हिंदी को एक्सेप्ट करना नहीं। आप हिंदी में एक बात करके देखिए, सभी जानते हैं हिंदी,
बंगाल की बात कर लीजिए, आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, तमिलनाडु की बात, तमिल बोलने वाले लोगों की बात कर लीजिए, हिंदी सब जानते हैं लेकिन एक शब्द हिंदी में बात नहीं करते हैं। इसलिए नहीं कि उनको हिंदी एक्सेप्टेड नहीं है, इसलिए कि हिंदी मातृभाषा के ऊपर एक्सेप्टेड नहीं है। माइक हटा करने के माइक पर हम कह सकते हैं, ओपन कर सकते हैं कि सरकार की ये नीतियां युवाओं के साथ छलने का नहीं, बल्कि जिस तरह से वो प्रपंच लगा रहे हैं, प्रोपगंडा फैलाते हैं, ये निसंदेह जनता के साथ छलावा ही नहीं है। आप धूल आंख पर नहीं झुक रहे हैं। सत्ता से यही कारण है कि बेदखल होते हैं और फिर पूछने वाला कोई नहीं होता है। और ऐसे जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए, लेकिन हालात तो बिल्कुल बदतर कह सकते हैं। नियोजन नीति में आप ठगी रहे हैं। बाकी आप आलम देख लीजिए, बालू का वही हालत है। तो सरकार किस ओर आपको लगता है कि युवाओं की सोच जो आक्रोश है, सरकार किस दिशा में जा रही है और क्या इस सरकार से संतुष्टि हो पाएगी? क्योंकि झारखंड के अब 23 साल हो गए हैं। 23 साल का झारखंड, बहुत बढ़िया बात आपने कहा। 23 साल का झारखंड, छठा यूपीएससी चैलेंज, 7वां यूपीएससी चैलेंज, कैसा भाग्य है हमारा। आप सोचिए सर, हम छत्तीसगढ़ के साथ बने, हम उत्तराखंड के साथ बने, आप कंपैरिजन कर लीजिए दोनों राज्यों का, और रिच मिनरल रिसोर्स का राज्य। अगर मेरा माने आंकड़ा अगर मैं गड़बड़ नहीं हूं तो 60 से 70% कोल का सप्लाई हम करते हैं। मैक्सिमम हेरिटेज है हमारे पास मिनरल्स का, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन की कैपेसिटी हमारे पास है। नेचुरल ब्यूटी से हम ओत प्रोत राज्य हैं। आप जहां नजर उठा के देखिए, थोड़ा सा शहरी क्षेत्रों से बाहर निकलिए, पर्यटन का 1000 स्कोप, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आपको करना ही कुछ नहीं है। आप नियोजन नीति से संथाली को पलामू से, कोल्हान को पलामू से, गढ़वा से लड़ाने का काम। आप यकीन नहीं मानिएगा, जब हम लोगों ने भाषा की आंदोलन करी थी, आप एक बार मेरे फेसबुक वॉल को स्क्रॉल करके देखिएगा, कोल्हान और संथाल से जितने मित्र थे भर भर के गाली दिए हैं, भर भर के, कि बिहारी है, ये भोजपुरी का समर्थन कर रहा है, इसको झारखंड से पीट के भगा देंगे। माँ की गाली, बहन की गाली, भर भर के। ये सरकार की एजेंडा है ना इसके पीछे। उसको पता नहीं है कि पलामू में मगही बोली जाती है, उसको पता नहीं। उसको तो पता है कि पलामू और गढ़वा भोजपुरी पोषित जगह। अरे हम झारखंड के हैं और हमारा भी हक इस झारखंड पे उतना ही है जितना माननीय मुख्यमंत्री जी का है। 1% कम नहीं है हमारा, और उनका हमसे 1% बेसी नहीं है। तो हमारी भी कोशिश है कि झारखंड अच्छा बने। आप दीजिए ना 60-40 का है भाई, का है 60-40। हम शुरू में तो कुछ और कहे थे। अरे तो बहुत कुछ बोले थे, 5 लाख रोजगार बोले थे, इंटरमीडिएट को भत्ता, ग्रेजुएशन को फलनवा भत्ता, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, 1 मिनट में सोना झारखंड का जो परिकल्पना है उसको पूरा कर देंगे। 4 साल बीत गए। बस सोना तो बालू है, बेच दे रहे हैं कि दिख ही नहीं रहा है कि निर्माण बंद है। करेंगे, करे क्या? किन-किन मुद्दों को उठाएंगे युवा, किन मुद्दों पर लड़ेंगे? देखिए बालू आज के डेट में, लक्की जी जब आपने बात छेड़ दी है, आप अपने आसपास देख लीजिए, कितने लोगों का मकान आधा निर्मित और बंद है। बरसात आने वाला है, जिसके घर में छत नहीं होगा या जो रेंट का व्यवस्था करके अपना 1-1 रुपया जोड़ के और व्यवस्था किया होगा कि अब रेंट के घर से निकल के वहां जाएंगे, उसके पास रेंट भी पे करने का भी पैसा नहीं है। ऐसी स्थिति में आपने बालू जैसा जरूरी चीज को रोक रखा है सरकार। अब जून से एनजीटी का गाइडलाइन आ जाएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, बालू ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। आपने तो 2 साल बर्बाद कर दिया। बालू कितनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को और इकोसिस्टम को हार्नेस करती है। आप देख सकते हैं कि बालू से कंस्ट्रक्शन साइट, बालू से छड़ सीमेंट, आप दिहाड़ी मजदूर करने वाले, ये आप लेबर मिस्त्री, ट्रैक्टर से कितने लोगों का रोजगार चल रहा था। आपने सब कुछ बंद कर दिया। और ऐसा नहीं है कि बालू मिल नहीं रहा है, मैं आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए होगा तो 30,000 रुपया अगर आपके पॉकेट में होगा तो 1 हाईवा बालू गिर जाएगा आपके घर में। 1 हाईवा? हाँ, 1 हाईवा बालू 30,000 रुपया में आजकल गिर रहा है, हम सुने हैं। और वैसे वैसे लोग हैं पहचान में, अगर आप कहेंगे बालू मिल रहा है सर, बालू मिल रहा है, बस आपके हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारी आपकी पॉकेट नहीं है कि 2 हाईवा 60,000 का बना के गिरा के फिर हम घर बनाएं। तो बालू है, लेकिन आपके हमारे लिए नहीं है। यही है। अब इसी सरकार को हमने चुना है। मुझे शर्म आती है सर एक बात को, कि मुख्यमंत्री को राजा कहते हैं, प्रधानमंत्री को हम राजा कहते हैं, और राजा अगर इतना निर्मयी और निर्मम और निर्दयी हो जाए, राज्य कैसे चलेगा सर? कहाँ से अगर उनमें दया होता तो आज पानी की स्थिति देख रहे हैं। नगर में हाहाकार मचा हुआ है, और नगर ही नहीं, नगर से अलग हटकर गाँव में अगर आप चले जाएँ, तो बाकी कई जगह पर हम सोशल मीडिया पर देख पा रहे हैं कि गाँव में भी स्थिति गंभीर है और तकरीबन लेयर नीचे चला गया है, बोरिंग हो रहा है, फेल हो जा रहे हैं। 3-4 साल, 5 साल पहले किए हुए बोरिंग फेल है। देखिए रेड़मा, अभी हम अपने अगर डाल्टनगंज की बात करें तो रेड़मा जैसा जगह, जहां आज तक पानी सूखने की शिकायत नहीं हुई,
10 ऐसे हम नाम गिना के आपको बता देंगे, 10 ऐसे लोग हैं जिनका बंद हो चुका है, सूख चुका है। ऐसी स्थिति में मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैंने माननीय मंत्री महोदय मिथिलेश ठाकुर जी, जो कि हमारे झारखंड के हैं, हमारे गढ़वा के हैं, पलामू के रहने वाले हैं, मैंने उनको एक चिट्ठी दिया था जब ये ज्वाइन किए थे, क्योंकि इनसे आकांक्षाएं थी हमारी, ये हमारे लोकल हैं, ये हमारी दर्द को समझेंगे। मैंने चिट्ठी दिया था। देखिए, सबसे बढ़िया बात है लक्की जी कि डाल्टनगंज एक ऐसा शहर है जो दोनों तरफ से नदियों से पोषित है। एक तरफ से कोयल है, एक तरफ से अमानत है, दो संगम वाली शहर है, और इसके बावजूद भी हम पानी की समस्या में हैं। मैंने कहा था कि तटबंधी करके अगर आप बराज बना देते हैं और उसमें एक बढ़िया टंकी व्यवस्था करके, तो शहर पानी पानी हो जाता है। नियर बाई जहाँ जहाँ नदियां हैं वहां आपको जलापूर्ति की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि आप पीएचडी मंत्री हैं। हमने प्रयास किया था, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी, मंत्री जी को भी चिट्ठी लिखा था, पर अभी देखिए 3 साल बीत गए, इग्नोरेंस मेरे पास है, आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा चिट्ठी में। मैंने सारे समस्या के साथ समाधान का जिक्र करते हुए, जो मेरे पटल पे आया, जो मुझे समझ में आया कि पलामुआइट्स होने के नाते मैं उनको क्या क्या दे सकता हूँ, मैंने उनको समाधान के साथ, पर आरोप प्रत्यारोप की चिट्ठी नहीं लिखी थी। मैंने बताया कि तकलीफ ये है और समाधान ये हो सकता है, और बाकी आपके पास टेक्नोलॉजी है, स्पेशल लोग हैं। युवा होने के नाते विचारधाराओं से अलग होकर के दोषी किसे मानता है पलामू का युवा? पलामू का युवा किसे दोषी माने सर, अभी तक युवा भी समझ नहीं पाया है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि क्या करे, 23 साल का झारखंड, छठा सातवां जेपीएससी तक चैलेंज्ड, रोजगार के नाम पर जीरो, पर्यटन के नाम पर जीरो, नई नई इनोवेशन के नाम पे जीरो। आप आसपास देखिए ना, हतप्रभ होके लोग नौकरी का आस छोड़ के अपना घर बार में लग जा रहे हैं। कितनी तैयारी करते हुए लोग, आज जो कल 3,500 लोगों को मिला, जो पूर्व की योजना का लाभ मिला उनको। पलामू की धरती जो संघर्ष की धरती कही जाती है, कैसा संघर्ष करने की जरूरत है? लड़ेंगे सर, लड़ने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है, और लड़ाई बहुत है पलामू के लिए, क्योंकि पलामू बहुत पुराना जिला है। आप कहते हैं ना उसी हिसाब में कि बहुत पुराना जिला है, और पुराना जिला होने के नाते हमारी भूमिका ज्यादा है। हमारे पास बहुत अच्छा पॉलिटिकल विल पावर है, और पॉलिटिकल हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा बौद्धिक है लोगों के अंदर। उसका हम ऑर्गेनाइज करेंगे, प्रयास करेंगे कि लड़ेंगे, देखेंगे कहाँ तक पहुंचते हैं, लड़ाई कहाँ तक जाती है। हर बार अगर इन तमाम ऐसे मुद्दे जिसका असर पूरे झारखंड के भविष्य पर पड़ता है, वो आवाज पलामू से बुलंद होती है। और ये जो युवा चेहरे हैं, ये मान रहे हैं कि हम पॉलिटिकल अगर मजबूत हैं, हमारे पास बौद्धिक क्षमता वाले लोग हैं, हमारे पास मानसिक क्षमता वाले लोग हैं, हमारे पास बुद्धिजीवी हैं, लेकिन आखिरकार वही पॉलिटिकल में आकर के इतने अक्षम कैसे हो जाते हैं कि हमारे साथ छलावा होते आता है, हम ठगे जाते हैं और वो मुंह बाए खड़े नजर आते हैं। कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं इसका असर होता है, और बार बार जो हम बातें कहते हैं हर युवाओं की बातों में हमें एक चीज नजर आती है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का घोर अभाव। और इसे सुधारने के लिए कहीं ना कहीं हर किसी को सोचना है, क्योंकि आशीष भारद्वाज के बातों में एक सच्चाई है, जो सच्चाई हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले वक्त के लिए अगर आज चिंतन और मंथन नहीं करेंगे तो जरूर चिंतनीय बन जाएगा। सहयोग कृष्णा के साथ एपी लकी का नमस्कार।